नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से दुर्गा की लाश देखी, मर चुकी है वो। नहीं आर्यन, मेरा यकीन करो, मैं दुर्गा हूँ, तुम्हारी पत्नी। ये नहीं हो सकता। अरे उस दिन सबकी मौत हुई वहां पर एक्सीडेंट में, और मैंने भगवान से कितनी प्रार्थना की, मगर भगवान ने मेरी नहीं सुनी। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली थी आर्यन। उन्हीं प्रार्थनाओं का ही तो शायद असर था कि मैं बच गई। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारी दुर्गा। मेरा विश्वास करो आर्यन। क्यों करूं मैं तुम्हारा विश्वास, क्यों? तुम तो मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। मैं कितनी बार बताऊं कि डॉक्टर्स ने मुझे बचाया था। पिछले 3 साल से मैं अस्पताल में थी, एक गहरी बेहोशी में। एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चली गई थी। जब मेरी गाड़ी खाई में गिरी, कुछ दिनों के बाद कुछ आदिवासियों को मैं वहीं घनी झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, और डॉक्टर्स ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। अच्छी कहानी है। 3 साल तक तुम हॉस्पिटल में पड़ी रही, और डॉक्टर्स ने यह पता लगाने की भी कोशिश नहीं की कि तुम कौन हो और तुम्हारा परिवार कहाँ है। पुलिस से भी तो पूछ सकते थे वो लोग। बेशक पूछ सकते थे, लेकिन वो आदिवासी मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर न जाने कहाँ चले गए, और उन्होंने डॉक्टर्स को ये भी नहीं बताया था कि मैं उन्हें कहाँ मिली थी। तो डॉक्टर्स कैसे जान पाते कि मैं किस हादसे का शिकार हुई हूँ? डॉक्टर्स पुलिस को कांटेक्ट तो कर ही सकते थे। कोई ना कोई तरीका तो जरूर होता जिससे वो तुम्हें पहचान लेते, या फिर तुम्हारे लोगों तक पहुंच पाते। हाँ, और ये सारे सवाल मैंने भी किए थे डॉक्टर से जब मैं उठी। मेरे मन में भी तूफान उठा था सवालों का। 3 साल तक मैं ना जिंदा थी, न मरी हुई थी, और डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं था, कोई निशानी नहीं थी जिससे वो मेरे परिवार वालों तक, आप सब तक पहुंच सके। और जब मेरी आंखें खुली, तब मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं अपना असली चेहरा ही खो चुकी हूँ। तो हम कैसे मान ले कि तुम दुर्गा हो? इंसान की शक्ल ही तो उसकी पहचान होती है ना। दीदी, क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरी तरफ देखिए, मेरे अंदर झांक कर देखिए। मैं वही दुर्गा हूँ, आपकी लाडली दुर्गा, आपकी बहन। अगर मैं दुर्गा नहीं हूँ, तो मैं ये कैसे जानती हूँ कि आप सबका क्या नाम है, क्या रिश्ता है आप सबका मेरे साथ? देखो, तुम जो भी हो, लेकिन परिवार वालों का नाम जानना या एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है ये जानना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं था, तो मुझे शादी के मंडप में ही धक्के मारकर बाहर क्यों नहीं कर दिया? आपके दिल के किसी कोने में मेरी बातों पर हल्का सा विश्वास हुआ होगा। नहीं, ना थोड़ा ना ज्यादा, बिल्कुल विश्वास नहीं तुम्हारी बात पर। वहां शादी के मंडप पर तमाशा ना हो, इसलिए तुम्हें घर लाए हम लोग। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे विश्वास दिलाऊं आप सबको कि मैं ही दुर्गा हूं? शक भरे दिमाग के सामने कोई तर्क, कोई दलील काम नहीं करती। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? कैसे विश्वास दिलाऊं आप सबको कि मैं ही दुर्गा हूं, आर्यन की पत्नी, आपकी बहन, आपकी बहू? कैसे विश्वास दिलाऊं? क्या करूं? कमरा तो आप ही का है। कमरा क्या, ये घर भी तो आपका है। कम तो
कहिए भाभी, आपका कमरा कैसा लगा? सजा सजा सा, महका महका सा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। अरे इन्हें बुलाने की तकलीफ क्यों देती हो, हम यहीं रुक जाती है ना। रुको 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 रुको, टैक्स दिए बिना कमरे के अंदर नहीं जा सकते। टैक्स? हाँ, इसे नेक भी कहते हैं और ये तो बहनों का हक होता है, तो आपको देना ही पड़ेगा। चलो जल्दी भैया, फास्ट। ओह वाह, ये भी कम ऑन। कभी कभी मेरे दिल आप कुछ कह नहीं रहे? बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, अजीब सा तो लग रहा है। कुछ दिन पहले तक हमारी जान पहचान भी नहीं थी और आज जीवन साथी बन गए हैं। इस वक्त क्या बात करें वो भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपकी मौजूदगी का एहसास अच्छा लग रहा है। मैं ही बोले चले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ कहिए ना। रात बहुत हो चुकी है, सो जाए। मेरे कहने का मतलब था कि अब तो पूरी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी भर का साथ है हमारा। सारा जीवन एक दूसरे की बातें तो सुननी, और आज का दिन भी बहुत हेक्टिक रहा है। तुम भी तो थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। विशाल ठीक कह रहे हैं, कितना ख्याल है ने मेरा। वाकई आज का दिन थका तो गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दुर्गा का नाम लेकर एक झूठी कहानी गढ़ दी और हम उस झूठी कहानी को सच मान ले। न जाने इस नाटक के पीछे उसकी क्या चाल है। दुर्गा का नाम लेकर उसने हमारे पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर हो सकता है कि ये दुर्गा ही हो। अरे ऐसे सब्जेक्ट पर कितनी सारी फिल्में भी तो बनी। बुआ प्लीज, बुआ फिल्मों में और असली जिंदगी में फर्क होता है। ये लड़की दुर्गा नहीं है। मैं अभी जाके उस घर से बाहर निकालता। अरे नहीं, एक मिनट रुको। मेरे पास एक प्लान है जिससे पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रही है सच। तो फिर क्या फैसला किया आप सबने? देखो, जैसा तुम कहती हो कि तुम दुर्गा हो, उस हिसाब से तुम्हें इस घर के बारे में या हम सब के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, जो सिर्फ इस घर का एक सदस्य ही कह सकता है, कोई बाहर वाला नहीं। हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे जिसके तुम्हें जवाब देने होंगे। मंजूर है? मंजूर है। और अगर मैं इस इम्तिहान में पास हो गई तो क्या
आप सब मुझे दुर्गा मानकर अपना लेंगे? इस इम्तिहान में सफल नहीं हो पाओगी तुम। दुर्गा का नाम लेकर दुर्गा नहीं बन सकती तुम, समझी? आर्यन, मुझ पर शक मत करो प्लीज। आर्यन, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें यकीन दिला। 1 मिनट, पहले इम्तिहान फिर यकीन। दुर्गा ने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी? इंग्लैंड में, लंदन। आर्यन ने दुर्गा को प्रपोज कहाँ किया था? एयरपोर्ट से आते वक्त, बीच रास्ते में। एयरपोर्ट जाते समय जो नाटक खेला गया था उसके पीछे किसका हाथ था? आपका। बुआ जी ने दुर्गा का हाथ देखकर क्या कहा था? कि मेरी जीवन रेखा को यात्रा रेखा काट रही है। जब दुर्गा पहली बार हमारे घर आई थी तब उसे रिसीव करने कौन गया था? आर्यन। आलोक का एडमिशन करने कौन गया था? आर्यन और मैं। दुर्गा अपनी जिंदगी में 2 बार मरते मरते बची। पहला हादसा क्या था? आग। दूसरा? सांप। आर्यन और दुर्गा हनीमून पर कहाँ गए थे? आकाश के फार्म हाउस पर। आखिरी सवाल, दुर्गा और आर्यन की शादी में क्या हादसा हुआ था? पापा को हार्ट अटैक हुआ था। दीदी, वो आपका कमरा है। यहाँ ऊपर एक और गेस्ट रूम है और ये आर्यन और मेरा कमरा है। ये आपका कमरा है मम्मी पापा। और ये आलोक और आयुष का कमरा है। गलत। ये हमारा स्टडी रूम है। मैं गलत नहीं हूं दीदी, आप शायद भूल रही हैं 3 साल पहले ये कमरा आलोक और आयुष का ही हुआ करता था। मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया, अब आप भी मुझे जवाब दीजिए। आप लोगों ने क्या फैसला किया? माना कि तुमने हमारे हर सवालों का जवाब दिया, लेकिन ये मत सोच लेना कि तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो गया है। तुम्हें अभी एक और इम्तिहान देना बाकी है। उसके बाद तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। एक और इम्तिहान? वो क्या? इतनी जल्दी क्या है, वक्त आने पर तुम्हें वो भी बता देंगे। और तब तक तुम यहीं रहोगे, क्योंकि जो खेल तुमने शुरू किया है हम भी उसे बीच रास्ते में अधूरा छोड़ना नहीं चाहते। पता नहीं अचानक तुम कहां से आ गई और हमारी भावनाओं के साथ खेला तुमने। दुर्गा के नाम का नकाब ओढ़कर तुम अपने आप को दुर्गा साबित करना चाहती हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन यह नकाब चेहरे से उठ गया उस दिन तुम्हें सीधा जेल में जाना पड़ेगा। अब भी वक्त है तुम्हारे पास। या तो ये मान लो कि तुम दुर्गा बनने का नाटक कर रही थी तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर हम सच्चाई की तह तक पहुंच गए तो वो रास्ता सीधा जेल तक जाता है। फैसला तुम्हें करना है, या रुकना चाहोगी या जाना चाहोगी। मैं यहीं रुककर साबित करना चाहूंगी कि मैं ही दुर्गा हूं। सोच लो, अगर मैंने इस घर का दरवाजा बंद कर दिया तो इस घर से बाहर जाने के सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। जब तक हम तुम्हारी इस खेल के तय तक नहीं पहुंच जाते, तुम इस घर की चौखट के बाहर को कदम नहीं रख सकते। मैंने ये दरवाजा खुद बंद कर दिया और मुझे खुशी है कि मेरे कदम इस घर की दहलीज के इस पार है। दरवाजा तो तुमने बंद कर लिया, लेकिन इस घर के दरवाजे
तुम्हारे लिए खुले नहीं थे। जिस दिन सच्चाई का पता चल गया, तुम खुद ये दरवाजा खोल के घर के बाहर जाओगे। मंजूर है? मंजूर है। नहीं सोचा था कि मुझे मेरे अपने ही नहीं पहचानेंगे, मेरे वजूद को झूठा खेल कहेंगे। चेहरा क्या बदला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। बात चेहरे की नहीं है। तुम्हें किसी भी रंग रूप में स्वीकार कर सकता हूं, मगर कोई झूठ बोलकर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करे, ये मुझे मंजूर नहीं। मैंने पवित्र अग्नि के सामने तुम्हारे साथ कस्में खाई थी, जिंदगी भर साथ निभाने की। तुम छोड़कर चली गई, मगर मैं तुम्हारी यादों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। नेवर। आपके रहने का बंदोबस्त गेस्ट हाउस में कर दिया गया है। खुशी आज से ही हॉस्टल में रहेगी जी। मैं इसे इसके रूम में छोड़कर आऊं? लेकिन मैडम वो इसके एडमिशन की लिखा पढ़ी वो सब तो अब सुबह ही हो पाएगी। आप आराम कर लीजिए, बहुत लंबे सफर से आए हैं ना। आओ बेटा खुशी, आओ। बेटे देखो, तुम अपना ख्याल रखना है, यहाँ ठंडी बहुत है। नाना जी मैंने स्वेटर पहना है। हाँ हाँ बेटे, स्वेटर एक मिनट। स्वेटर तो तुमने पहना हुआ बेटे, लेकिन ये भी जो है ना, ये भी पहन लो। और रात को जो है कंबल और गर्म कपड़े का ख्याल रखना। वहाँ तो तुम्हारी मम्मी ख्याल रखती थी, यहाँ पे है। अरे दीवान साहब, आप क्यों चिंता करते हैं? देखिएगा खुशी बहुत जल्दी ही अपना ध्यान खुद रखना सीख जाएगी। क्यों खुशी, है ना? जी मैम। आओ बेटा चलते हैं। मिसेस निगम, आपके लिए दिल्ली से फोन। ओह खुशी बेटा, तुम ऐसा करो, सेकंड फ्लोर पर चली जाओ। वहाँ से स्टेयरकेस से राइट टर्न करना। जो सबसे आखिरी कमरा होगा वही तुम्हारी डॉर्म है। गो देयर। ओके? यस मैम। ओके। na 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 na